चुनाव की दृष्टि से महायुति व महागठबंधन की सभा कितनी महत्वपूर्ण। मुंबई लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक और शिवाजी पार्क में महायुति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की जनता को संबोधित किया और महायुति के उम्मीदवारों के लिए मतदान कर उन्हें जिताने की अपील की। दूसरी ओर बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महागठबंधन यूपीए के नेताओं ने लोगों को संबोधित किया और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए मतदान कर उन्हें जिताने की अपील की। इस दौरान महत्वपूर्ण रैलियां ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया और जनता के बीच प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जोरदार अभियान चलाया गया। इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बीवी माणिक, राजनीतिक विशेषज्ञ गंगा प्रसाद तिवारी व पंडित विनय शास्त्री ने रखी अपनी बात। नमस्कार, मैं एसके तिवारी, स्वर्णिम प्रदेश डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार बीवी माणिक जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ गंगा प्रसाद तिवारी जी हैं और ज्योतिष के जानकार पंडित विनय शास्त्री जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के 5वें चरण के चुनाव की तारीखें। बस 20 मई को मतदान है। प्रचार प्रसार सभी का जोरों पे चल रहा है, सारी पार्टियां लगी हुई हैं और आज का दिन बहुत ही खास है इस चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि महागठबंधन की बीकेसी में महासभा है, तो दूसरी तरफ महायुति के नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और महारैली करने वाले हैं, संबोधन सभा लेने वाले हैं। तो हम सीधा लोगों से जानेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे इस सभा का, इस रैली का क्या प्रभाव महाराष्ट्र पे पड़ने वाला है, मुंबई के लोगों पर क्या असर होगा, किसकी सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, हम सीधा जानेंगे। पहले तो हम गंगा प्रसाद तिवारी जी से जानेंगे। धन्यवाद तिवारी जी। जैसा कि आपने कहा कि आज जो है इंडिया गठबंधन का जो है मेला या सभा जो है बीकेसी में है और मोदी जी आ रहे हैं हमारे मुंबई में। उनका जो है उनकी सभा जो है शिवाजी के मैदान में है। तो बातें केवल सभा तक ही नहीं है, जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो ग्रामीणांचल एरिया में जरूर किया है, लेकिन जहां तक मुंबई शहर के झोपड़पट्टियों के विकास की बात रही है और गति रुक गई है। झोपड़पट्टी ये सारे तो क्रियान्वित है, लेकिन 10 साल इनको हो गया है, लेकिन उतनी गति को ये दे नहीं पा रहे हैं। आज भी सबके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इसलिए ये नेता जो हैं जीतने के बाद ये एरिया में तो जाते नहीं हैं। वैसे अब की बार भी भाजपा की सीटें कम से कम 6 में 4 तो रहेगी ही। मुंबई की 4 सीटें भाजपा, मुंबई की महायुति को मुंबई की 4 सीटें जो है। अगर अब देखिए सरकार भी उनकी है। अगर सरकार में कई लोगों सवाल भी आजकल उठता है, जब सरकार ने काम किया है तो पीएम मोदी को 2-2 रोड शो करना पड़ रहा है, 2-2 सभाएं करनी पड़ी मुंबई में। ऐसा है कि आप जान रहे हैं कि मोदी को इस बार काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। 5वें चरण का चुनाव सर पे है। आज हम 2 दिन बाद के हमारा 20 तारीख को जो चुनाव है, इसके लिए मोदी को इस बात लगा कि महाराष्ट्र में हमारी सीटें कम होने के चांसेस थे, इसके लिए मोदी ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र में तो देखा जाएगा तो बीजेपी मजबूत हुई है। आप शिंदे गुट आपका तैयार है, शिवसेना आपने ले लिया है, उसके बाद इन्होंने अजित पवार जी को ले लिया, उनकी पार्टी तोड़ कर दिया। जो कमी थी राज ठाकरे ने पूरा कर दिया। कितनी नहीं, देखिए उसका रीजन है कि जो मशक्कत मोदी कर रहे हैं, मोदी जी अपने पार्टी के कारण अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जितने लोग आए, शिंदे हो चाहे पवार हो चाहे राज ठाकरे हो, ये कोई भी हो, है ना, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो निर्दोष हो निरपराध हो। सारे दोषी लोग हैं, सारे ईडी के आरोपी हैं। मतलब यही वजह है कि मोदी जी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही, मुंबई में उतरना पड़ रहा है। इसके लिए जो है मोदी जी को मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा न हो कि इनके चक्कर में ये भी सीट गंवानी पड़ जाए हमको। इसके चक्कर में ये मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, बाकी इनके कारण कोई प्रकार का बीजेपी को लाभ हो। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए, ये कम पड़ रहे हैं। नहीं, जैसा कि इस समय का चुनाव जो है केवल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ईमानदार नेता हैं, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन मोदी जी का आना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है
ये एक साथ होकर के बार बार सभाएं कर रही हैं, इसलिए सूरज की तरह मुंबई में मोदी जी को चमकना ही पड़ेगा। नहीं, मोदी जी को चमकना पड़ेगा मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ इसलिए चमकना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है। इंडिया गठबंधन मजबूत क्या है? इंडिया गठबंधन पहली बात तो क्या है कि उनके सारे नेता तो भाग इसमें भगदड़ मची है। इंडिया गठबंधन में बनी, आज जेल से जितने सारे नेता छूटे हुए हैं, आज सब बीकेसी में आ रहे हैं। इधर मोदी की सभा, यानी दो सभा एक साथ हैं आज की तारीख में। कल 5 बजे के बाद कोई सभाएं कोई होगी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि मोदी को इसलिए मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि अकेले सारे जिस तरीके से फडणवीस, अगर मोदी जी अकेले चुनाव लड़ते तो इसका रिजल्ट कब तक आप एक आदमी के नाम पे वोट मांगोगे? नहीं। असली बात क्या है कि भाजपा के नाम पे एक ही नाम तो चल रहा है आज भाजपा में। दूसरा कौन सा नाम है? दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई नाम नहीं है। मोदी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है भाजपा के अंदर, मोदी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। गणेश जी आप बताइए क्या क्या लग रहा है आपको मुंबई में ये दोनों सभाओं से क्या मैसेज जाएगा लोगों को? क्या फायदा होगा? किसको फायदा होगा? कितना फायदा होने वाला है? फायदा तो देखिए बीजेपी की होने वाला है। जैसे कि उन्होंने कहा अभी कि 4 सीट का आंकड़ा रहेगा, तो 4 सीट जो है उनके पक्ष में ही रहेगा। मतलब 6 में से 4 मोदी जी के आने से 4 सीट तो पक्की हो रही है। नहीं, हमें एक चीज, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया होता तो आज मोदी की आवश्यकता क्यों? आज क्या भाजपा के अंदर कोई ऐसे नेता हैं जो कि मोदी को छोड़ करके अपने बल पे कुछ हासिल कर सकते हो? आज हमें बताइए, जो भी भाजपा के जो कैंडिडेट है, तो जनता उनको कितने लोग को जानती है? मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे। पीयूष गोयल है, केंद्रीय मंत्री थे। आज उज्ज्वल निकम को कौन जानता है? जब मुझे पता कितने लोग जानते हैं मुझे आप बता दें। कल कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया उज्ज्वल निकम पे, कल कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि हमसे पैसा लिया, ये किया, वो किया। आज भाजपा के टिकट को चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है? उज्ज्वल निकम ने कितना काम किया, क्या करेंगे उज्ज्वल निकम को? तो बताइए, इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी कौन देगा? राजनीति में उज्ज्वल निकम का कहाँ तक महत्व, कहाँ तक? जैसा कि माने साहब ने कहा कि उज्ज्वल निकम का कोई योगदान नहीं है, तो उज्ज्वल निकम जी ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और इन्होंने केस लड़ी है देशद्रोहियों के खिलाफ। तो ईमानदारी में तो इनका वर्चस्व है और एडवोकेट होने के नाते निष्पक्ष रूप से इन्होंने चुनाव लड़ा है। और जहां तक बात ईमानदारी की है, तो राजनीति में थोड़ा बहुत ऊंच नीच सब चलता है और यहाँ का जो मुखौटा है फडणवीस जी वो कम नहीं है। फडणवीस जी यह चुनाव जीतने के बाद लोग एरिया में नहीं आते, माने साहब की बात सही है, स्थानीय नेता कोई मुखौटा लेके यहाँ नहीं आया है। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि जब 11 नवंबर 2012 जब कसाब को फांसी दी गई, ठीक है, एक कांग्रेस की सरकार थी उस समय, एनसीपी के होम मिनिस्टर एनसीपी के थे, आर पाटिल आभा थे। आप मुझे बताइए, कसाब को फांसी दिया गया, भगा दिया गया? मैं वो जानना चाहता हूँ। एक कांग्रेस के लोगों को बता दें कसाब को फांसी दिया गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कसाब की बॉडी दिखाई गई? फिर उसको फांसी दी गई कसाब के सामने दिखाई गई। आज मीडिया से भी छिपा के आप अचानक डिक्लेयर कर दो कि हम क्या, आप सत्यता की बात आप कर रहे हैं? कौन सी सच्चाई की बात आप करना चाहते हैं? उसके बाद फिर भाजपा ने क्यों नहीं पूछा? मतलब कसाब की बॉडी लोगों को दिखाई दी, किसी को नहीं दिखाएगी, कैसे मान लिया जाए? हो सकता है कि कसाब को भगा दिया गया पाकिस्तान, किसके दबाव में भगाया गया? जरा मुझे आप बता दें। आज ही तो पाकिस्तान राहुल गांधी को, आज तो भाजपा उन्हीं के उसी के नाम पे वोट मांग रही है। आज हम ये कहना चाहते हैं, नहीं, आज राहुल गांधी को पाकिस्तान आज जो है सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के नेता जो है फवाद चौधरी जो है, देखिए राजनीति में देखिए क्या है, पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है? हर बार इंडिया की राजनीति, चाइना की बात क्यों नहीं होती? चुनाव भारतीय हो रहा है, भारतीय भारत के चुनाव। पाकिस्तान से हमारी क्या तुलना है? भारत सुन लीजिए आप, मैं वही कह रहा हूँ, वही कहना चाहता हूँ कि भारत के एक चुनाव हिंदुस्तान में, आज फवाद चौधरी को राहुल की तारीफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी चुनाव के अंदर कि राहुल को वोट दिया जाए? उसने अपील क्यों किया, किस बात का? अरे उसके अपील करने नहीं करने, हम लोग की जाए भाई, मैंने क्यों, हम लोग की चर्चा। हमारी मानसिकता, अगर हमारी मानसिकता सही है तो फवाद चौधरी को कांग्रेस से विरोध क्यों नहीं किया? भाई आप भी बोलने वाले को, हमारा यहाँ घर का बेटा है, आज तक पाकिस्तान ने विरोध किया क्या? कांग्रेस ने विरोध किया पाकिस्तान का? क्यों नहीं किया? दूसरी बात क्या हो रही है कि आज ये जो चुनाव है, हम सीधे अपने मुद्दे बात पे आएंगे, दोनों सभा में किसका फायदा किसको हो रहा है? मुद्दे पे ही आ रहा हूँ मैं। हाँ, फायदा देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि कसाब की फांसी जो है सार्वजनिक रूप
से होनी चाहिए थी। बात सही है, लेकिन कांग्रेस जो है हिंदुत्व के हर मुद्दे पर विरोध में खड़ी होती है। कोई भी मुद्दा हो, नहीं, आप हिंदू मुस्लिम की बात, अभी हिंदू की बात की आपने, लेकिन आज देखा जाएगा तो महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान सीट नहीं दिया, मुस्लिम को नहीं सीट नहीं दिया। वो देखिए सर, तो वो बात, अब कैसा आरोप लगा सकते हैं? ये आरोप आप ये बात जो कह रहे हैं कि आप बात उसमें सही है, हिंदू मुसलमान की बात इसमें नहीं है। कोई भी बात आती है तो कांग्रेस उस पर लीपापोती करती है, जबकि बीजेपी उसी को अपना मुद्दा बना देती है और मुद्दा बनाने के आधार पर वो जीत हासिल करती है। और मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की स्वच्छ छवि है, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं लोग उनके साथ हो जाते हैं। भाई हमारा कहना एक ही है, आप ये बताइए हमें, क्या भाजपा में एक ही ईमानदार आदमी है? भाजपा ने अपने जो अपना अनुशासन था भाजपा का, जो भाजपा की संस्कृति थी, क्यों छोड़ दिया इन्होंने? कहते पूरी भगदड़ मची, जितने भी चोर अपराधी जितने भी आ रहे हैं सब, ये सबको ले लिया। आज अचानक राज ठाकरे को समर्थन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इसके बारे में बता दीजिए आपको। इंडिया आज मोदी को समर्थन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि ईडी ने उनको नोटिस दिया, इसके लिए दबाव में आकर के उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। इसके पहले समर्थन क्यों नहीं किया राज ठाकरे ने, तो जानना चाहता हूँ। और दूसरी बात, राज ठाकरे का समर्थन करने से क्या फायदा होगा बीजेपी को? इसको नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर भारतीय वोट, राजस्थान वोट, गुजराती वोट कदापि भाजपा से नाराज है। मैं आज आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। राज ठाकरे के आने से इसके लिए भाजपा को नुकसान का झेलना पड़ा। कुल मिलाकर के इस चर्चा में सबसे ज्यादा जो है मोदी जी की चर्चा हुई, और मोदी जी के आने से भाजपा को फायदा होगा, और बाकी तो जनता जनार्दन मालिक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।